Hello students, I hope you all are fit and fine. Students, till now we have seen two professions. The first one is about the new assistant. आपको याद होगा, आपने न्यू असिस्टेंट के बारे में रीड किया था. क्या था न्यू असिस्टेंट का नेम? टॉम. सेकेंड वन इज़ अबाउट अ टीचर. आपको पता है, आपने पोएम पढ़ी है, टीचर्स प्रेयर. नाउ वी मूव टू अनदर प्रोफेशन. क्या है प्रोफेशन? वेंडर. लेसन नेम इज द वेंडर ऑफ स्वीट्स, रिटन बाय श्री के.वी. जगन्नाथन. लेसन को रीड करने से पहले यू मस्ट हैव, आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड विच प्रोफेशन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. द वेंडर ऑफ स्वीट्स. सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेंडर्स. अ वेंडर इज द पर्सन हु सेल्स थिंग्स ऑन द स्ट्रीट्स. जो अपने सामान को बेचता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सामान बेचने वाला. चाहे वो फ्रूट्स बेचने वाला है, चाहे वो कुछ भी बेचने वाला है. हु सेल्स थिंग्स, हु सेल्स गुड्स ऑन द स्ट्रीट्स, उसको क्या बोलते हैं बेटा? वेंडर. अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? द वेंडर ऑफ स्वीट्स. कौन है द वेंडर ऑफ स्वीट्स? मुनीसामी. मुनीसामी बेटा, इस लेसन में मुनीसामी वॉज अ वेंडर ऑफ स्वीट्स. ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. ही यूज टू सेल हिज स्वीट्स अमंग स्कूल चिल्ड्रन. जो उसका बिजनेस चलता था वो किससे चलता था? स्कूल के बच्चों से. इट मीन्स वो जो अपनी स्वीट्स है वो स्कूल के बाहर जाकर खड़ा हो जाता था. जब स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती थी या रिसेस होती थी तो वो उससे क्या लेते थे? स्वीट्स लेते थे. उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता था. हिज बिज़नेस वॉज वेरी फ्रूटफुल. बट ड्यूरिंग वेकेशंस, जब छुट्टियां होती थी तो उसका जो बिज़नेस था वो थोड़ा सा स्लो हो जाता था. तो वो थोड़ा, जब छुट्टियां होती थी थोड़ा परेशान रहता था. बट आगे पीछे जब स्कूल बच्चे जाते थे तो उसका बिज़नेस बहुत ही अच्छा चलता था. अब छुट्टियों के बाद इट वॉज द रीओपनिंग डे ऑफ द स्कूल. मुनीसामी got up early. He had decorated the tray with colored paper and arranged the sweets in it. उसने क्या किया? एक्साइटेड था कि आज से स्कूल की छुट्टियां जो है वो ख़त्म हो गई हैं, स्कूल दोबारा रीओपन होने जा रहे थे. तो वो सुबह जल्दी उठा, उसने अपनी ट्रे को अच्छे से डेकोरेट किया और उसमें जो स्वीट्स थी उनको अरेंज किया. एट दैट मोमेंट द चाइल्ड अप्रोच द ट्रे. यहाँ पर चाइल्ड कौन है? ही हैड अ सन. ही वॉज ओनली 2 years old. सिर्फ 2 साल का बच्चा था. उसका जो बेटा है वो सिर्फ 2 साल का है. द सन वॉज नॉट अलाउड टू टच हिज स्वीट्स. उसके बेटे को इजाज़त नहीं थी कि वो उसकी स्वीट्स को, उसकी ट्रे को टच भी करे. एट दैट मोमेंट, अब बच्चा है छोटा, वो तो देख के वैसे ही एक्साइटेड होता है, कुछ भी नया देखता है. तो एक दिन क्या हुआ, जब वो अपनी ट्रे को अच्छे से उसने कवर किया, अच्छे से डेकोरेट किया, उसमें स्वीट्स अरेंज की, तो उसको देखकर उसका बेटा उसके पास आया. एट दैट मोमेंट द चाइल्ड अप्रोच द ट्रे, पिक्ड अप अ स्वीट फ्रॉम इट एंड पुट इट इन हिज माउथ. उसने क्या किया? अब ट्रे में से एक मिठाई का टुकड़ा उठाया, एक पीस उठाया और उसने उसको अपने मुंह में डाल दिया. मैंने आपको अभी बताया कि जो मुनीसामी था वो बहुत गुस्से वाला था बट हार्ड वर्किंग था. लेकिन चाहे उसका बेटा इतना छोटा था फिर भी उसके बेटे को परमिशन नहीं थी कि वो उसमें से एक पीस भी उठा ले. लेकिन बच्चा छोटा है, उसको समझ नहीं थी. उसने जैसे ही वो टुकड़ा उठा के मिठाई का अपने मुंह में डाला तो ये देख के इट मेड मुनीसामी वेरी एंग्री. उसको गुस्सा आ गया. उसने जैसे ही देखा, डैम द फेलो. फेलो यहाँ पर उसके बेटे के लिए यूज़ हुआ है. ही स्लैप्ड हिज सन.
उसने अपने बेटे को गुस्से में एक थप्पड़ लगाया और वहाँ से चला गया। उसने अपनी ट्रे उठाई और वहाँ से चला गया। ही क्राइड एंड गेव अ शार्प स्लैप ऑन द टेंडर। टेंडर मीन्स सॉफ्ट। बच्चा छोटा है तो उसकी जो भी उसकी स्किन है वो बहुत सॉफ्ट है। He then hastily took up the tray and went out of the house. The child sank on the floor, screaming with pain. बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। उसने बच्चे की परवाह नहीं की कि मेरा बेटा रो रहा है, मैंने उसको बहुत ज़ोर से थप्पड़ लगा दिया। उसने तो अपनी ट्रे उठाई, उसको अपना बिज़नेस की टेंशन थी कि आज बहुत टाइम के बाद मेरा बिज़नेस अच्छा होगा। उसने वहाँ से ट्रे उठाई और गुस्से में वहाँ से चला गया। ऑन द वे, अब देखो रास्ते में उसके साथ क्या हुआ। द लिटिल फेलो हैंड हैज़ टच्ड हिज फीट, इट इज़ एन इल ओमेन, सपोज इट अफेक्ट्स अ सेल टुडे। वो सोच रहा है कि आज मेरे बेटे ने शायद मेरी स्वीट्स को टच किया है, आज का दिन बहुत बुरा जाएगा। ये सब चीज़ें उसके माइंड में चल रही हैं। जस्ट एज ही वॉज गोइंग अलॉन्ग अ लेन, तो वो गली में से जा रहा था। ही सडनली सॉ अ बिग कार बियरिंग डाउन इन हिज डायरेक्शन। उसने देखा कि एक बिग कार उसकी डायरेक्शन की तरफ आ रही थी। ही आर इट टू आ साइड। जब भी हमारे सामने कुछ आ रहा है तो हम कोशिश करते हैं हम साइड लेते हैं। उसने भी जल्दी से साइड ली। व्हेन हिज फुट स्टम्बल्ड अगेंस्ट अ बिग स्टोन, और अचानक उसका जो फुट है वो एक बिग स्टोन से टकराया। ही फेल हेड अलोंग ऑन द ग्राउंड, और वो सिर के बाहर कहाँ पर जाके, ग्राउंड में जाके गिर गया, मतलब ज़मीन पर गिर गया। अब जब गिर गया तो ऑब्वियस है कि उसकी जो स्वीट्स की ट्रे थी वो भी नीचे गिरेगी, बट वो नीचे नहीं गिरी। उसकी जो स्वीट्स की ट्रे थी, द स्वीट्स ट्रे फेल डाउन हिज हेड, फ्रॉम हिज हेड एंड टू द गटर। इट मीन्स सड़क पर गिरती तो शायद कुछ बच जाता, बट वो तो किस में जाके गिरी, गटर में। बाय द साइड ऑफ द रोड, द स्वीट्स द होल लॉट, फ्रॉम विच he would not allow a single bit to be removed, even for his own child, lay in a heap before his very eyes, and the gutter they were all lost. सारी की सारी क्या हो गई थी, लोस्ट हो गई थी। सब का सब, पूरी की पूरी जो स्वीट्स की ट्रे थी वो किस में जाके गिरी, गटर में जाके गिर गई। वो उसमें से एक टुकड़ा भी नहीं बचा सका, एक पीस भी नहीं बचा सका। ही बीट हिज हेड एंड रिफ्लेक्टेड बिटरली, आई प्रे टू गॉड फॉर अ गुड सेल। मैं तो भगवान से प्रे कर रहा था कि आज की मेरी सेल अच्छी हो। बट आई बीट द चाइल्ड एंड वॉज नॉट अवेयर दैट ही वॉज द इमेज ऑफ दैट सेम गुड। और मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं की कि जिसकी मैं पिटाई करके आया हूँ, मैं इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं था कि जिसकी मैं पिटाई करके आया हूँ वो भी भगवान का ही रूप है। ही वॉज द इमेज ऑफ दैट सेम गॉड। उसकी तो मैं पिटाई कराया, उसे चुप भी नहीं कराया। चुप तो क्या कराना था, वहाँ से अपनी ट्रे उठाई। इट मीन्स मुनीसामी बिकम सैड एंड रियलाइज दैट, उसने क्या रियलाइज़ किया, दैट गॉड हैड पनिश्ड हिम फॉर स्लैपिंग हिज टेंडर सन, कि गॉड ने उसको पनिश किया है कि आज तुमने अपने बेटे को मारा है, इसलिए तुम्हारी जो ट्रे है वो सारी की सारी किस में गिर गई, गटर में गिर गई। तुम बिज़नेस को अच्छा करने की सोच रहे थे, यहाँ तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो नुकसान सिर्फ किसकी वजह से हुआ है, तुमने सुबह सुबह अपने बेटे की पिटाई की। मुनीसामी गॉट अप एंड वेंट टू द बास्केट इन विच ही हैड स्टोर स्वीट। वो भागता हुआ अपने घर गया। दिस थॉट चेंज हिज लाइफ स्टाइल, उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर दिया उस थॉट ने कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। इन विच ही केम बैक विद हिज हैंड्स फुल ऑफ स्वीट्स एंड गेव देम टू द चाइल्ड। और उसने ये प्रॉमिस किया, वहाँ भागता हुआ अपने घर गया, उसने स्वीट्स उठाई अपने बेटे के पास कि लो आपको जितना भी खाना है उठा लो माय डार्लिंग, फ्रॉम टुडे यू विल बी द फर्स्ट टू हैव द स्वीट, ही सेड एंड किस्ड द चीक विच ही हैड स्लैप्ड इन द मॉर्निंग। उसने अपने बेटे को उठाया, प्यार किया। द चाइल्ड स्माइल्ड, और बच्चा जो है, छोटा बच्चा, उसको प्यार करो तो वो साथ के साथ सब कुछ भूल जाता है। तो वो सब कुछ भूल गया, उसे ये भी याद नहीं था कि उसके पापा ने उसे मारा था। बट मुनीसामी टुक ऑथ दैट ही वुड नेवर स्लैप द चाइल्ड, उसने प्रॉमिस किया कि वो शपथ ली कि आज के बाद वो अपने बेटे को ऐसे नहीं मारेगा। बाइटिंग अ स्वीट ही लुक्ड एट हिज पेरेंट्स एंड बर्स्ट इनटू अ लाफ, और ही किस्ड हिज सन एंड गेव हिम स्वीट्स टू ईट एंड द चाइल्ड स्माइल्ड। सब भूल गया, वो मिठाई को एंजॉय कर रहा है, खा रहा है और खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है।
तो बेटा इसमें इस पूरे यूनिट में ये 3 जो थे वो प्रोफेशंस के बारे में डिस्कस किया है पीपल एट वर्क में. फर्स्ट वन द असिस्टेंट, सेकेंड वन इज़ अबाउट अ टीचर एंड द थर्ड वन इज़ द वेंडर ऑफ स्वीट्स. I hope it is clear to all of you. Okay, thank you.